ये है, आज हम अकाउंटिंग के एक बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत लोगों को उनकी ज़िंदगी में काम आ सकता है। आप ऐसे मान लीजिए, जैसे आप फिज़िक्स से कोई चीज़ सीखते हो, लाइफ से आप उसे रिलेट करते हो, वैसे अकाउंटिंग के इस कंसेप्ट को भी आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। इस कंसेप्ट को प्रूडेंस कंसेप्ट कहा जाता है। प्रूडेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक अकाउंटेंट को बताया जाता है कि जब भी वो फ्यूचर में उसे लगता है कि कोई लॉस होने वाला है कंपनी को, तो वो उसे रिकग्नाइज़ करे और उसकी प्रोविज़न करके रखे। बट अगर फ्यूचर में उसे कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसे उसे ना रिकग्नाइज़ करे और उसके हिसाब से अपना काम ना करे। ये कंसेप्ट आप अपनी ज़िंदगी में भी यूज़ कर सकते हो। सो बेसिकली कंसेप्ट कहता है कि मान लीजिए आपको फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। इट इज़ अबाउट 15 लाख रुपीज़ लेट्स से, एंड योर कंपनी इज़ करंट, आपकी सेल है 0, नई आपने शुरू की है, तो वो 15 लाख आपको मिलने वाले हैं। किसी ने आपको कह दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया मान लीजिए, अब कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है कि 15 लाख आपको इस साल इस काम के मिलेंगे, पर आपने अब तक काम कंप्लीट नहीं किया है, ना ही आपने काम का इनवॉइस जनरेट किया है, ना ही आपको 100% गारंटी है कि इसके पैसे आपको मिलेंगे। मान लीजिए वो गारंटी है, आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया है, मान लीजिए गारंटी है, बट आपने काम नहीं किया है और ना ही इनवॉइस जनरेट किया है। तो क्या आप उस पैसे को, उस 15 लाख को आपकी इनकम मान सकते हो साल की शुरुआत में? या साल के ख़त्म भी हो गया पर आपने काम नहीं कंप्लीट किया, तो क्या आप उसे इनकम मान सकते हो? तो नहीं मान सकते। आप बेसिकली उसे इनकम तभी मानोगे जब आपने काम कंप्लीट कर लिया, आपने उसका इनवॉइस जनरेट कर लिया और आपके कस्टमर को दे दिया। अब आप उस 15 लाख को आपकी इनकम मानिए। इससे पहले आप उस 15 लाख को अपनी इनकम ना माने तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये ना सिर्फ बिज़नेस के लिए अच्छा होता है, ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच होता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए कि आप इसे अपनी इनकम ना माने। परंतु मान लीजिए उसी वक्त, उसी शुरुआती पीरियड में आपको ये पता चल जाए कि इस साल मुझे 1 साल का खर्चा ज़रूर उठाना है, क्योंकि मुझे कंपनी चलानी है। तो मान लीजिए मेरी कंपनी रेंट पे है, मुझे कोई मैंने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट मुझे भरना है। तो ये सर्टन चीज़ है, तो मैं उसके लिए प्रोविज़न ज़रूर बनाता हूँ और उसे एज ए एक्सपेंस बुक ज़रूर कर देता हूँ। सो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में मान लीजिए आपने लोन ले रखा है साल की शुरुआत में, और क्योंकि हमारा साल 1 अप्रैल को शुरू होता है, तो 1 अप्रैल को आपने लोन लिया 1 करोड़ रुपए का। वो लोन की शर्तें कुछ ऐसी है कि ये 1 करोड़ रुपए आप साल के अंत में विद ब्याज पूरी तरह से लौटा दोगे। EMI वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ साल के अंत में आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए लौटाने हैं। अब ये जो 10 लाख रुपए है, 1 करोड़ तो आपका लाइबिलिटी था, वो आपने पे कर दिया, वो तो चला गया, तो 10 लाख जो है वो आपका एक्सपेंस है। तो क्या इस एक्सपेंस को आपको बुक करना चाहिए साल की शुरुआत में ही? तो इसका आंसर है हाँ। भले ही आपने मतलब साल की शुरुआत में आप बुक नहीं करोगे, पर महीने दर महीने आपको इसका एक्सपेंस बुक कर देना चाहिए, या साल की शुरुआत में आपको बुक कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, वो भले ही ये फ्यूचर एक्सपेंस है, मतलब साल के अंत में होगा, पर आपको इसे बुक कर देना चाहिए बाय वे ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कहता है कि आपको कंजर्वेटिव होना चाहिए। ऑफकोर्स मैंने एग्जाम्पल थोड़ा एग्जैगरेटेड लिया है, इस तरह से कोई EMI नहीं होती है, बट समझाने के लिए कि ये चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में भी काम आ सकती है। जब आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हो, तो आप उस डिसीजन के ऊपर जो गेन होने वाला है, कोई आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये करना है, इसका जो आपको गेन होगा उसे तो आप बुक कर लीजिए अपने दिमाग में कि हाँ गेन तो होगा। क्या गेन होगा, वो रिवॉर्ड जो है वो तो आपको लिखना है ही कंपेयर करने के लिए, डिसीजन कंपेयर करने के लिए। पर एक बार आपने डिसीजन ले लिया, अब उस रिवॉर्ड को आप कहीं नोट डाउन मत करिए कि हाँ मुझे ये गेन मिलेगा, और इस हिसाब से खर्चा मत करिए। आप अपने खर्चे हालांकि लिख के रखिए। जैसे कि आपको डिसीजन लेना था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है,
सो इंजीनियर करने के बाद 4 साल की मान लीजिए इंजीनियरिंग आपने की, 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे 30 लाख का पैकेज लग जाएगा। इसलिए आप 4 साल बहुत दबा के खर्चा किए, बहुत दबा के। मतलब कॉलेज की फीस तो ठीक है, वो तो देनी ही थी आपको, पर क्योंकि मुझे 30 लाख का मिल जाएगा पैकेज, ये सोच के आपने बहुत खर्चा किया, कुछ सेविंग नहीं की। और जब आपका 4 साल कंप्लीट हो गया तब आपको इंटर्नशिप ये वो करते करते 2 साल लग गए मान लीजिए, फिर आपको 30 लाख की जो है जॉब मिली। तो आपका टाइम सर्टन नहीं था ना। तो आपकी लाइफ में भी अगर आप फ्यूचर में मुझे इतना इनकम होगा या फ्यूचर में मुझे इतना गेन होगा, इसलिए आज ही से एक्सपेंस या आज ही से लॉस करना शुरू कर दीजिएगा, तो ये आपकी लाइफ में आपको बहुत आगे नहीं ले जाएगा। ये चीज़ आप अगर जान जाते हो, ये चीज़ समझ जाते हो, तो ये बहुत काम आएगी आपकी लाइफ में, आपको कोई डिसीजन लेने में। सो ऑलवेज व्हेन यू टेक अ डिसीजन, टेक इन माइंड कि इससे मुझे जो गेन होगा वो तो मैं बुक करूँगा, पर इससे मुझे जो लॉस होने वाला है इस डिसीजन की वजह से, वो भी मैं बुक करूँगा। सो मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि आपने एक मोबाइल लेने की कोशिश की। अब जो मैं इस मोबाइल पे वीडियो शूट कर रहा हूँ ये आईफोन है। सो मैंने मान लीजिए मैं डिसीजन लेता हूँ मुझे आईफोन लेना है, और आईफोन लेने की वजह से हो सकता है मुझे बहुत कुछ गेन होता हो। मुझे ऐसा दिमाग में है कि अगर मुझे गेन हो जाए, मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाऊँ आईफोन की वजह से, तो देखो मैं कितना पैसा कमाऊँगा। तो उसके सामने आईफोन की प्राइस तो क्या है, 0 है, और इस हिसाब से मैं आईफोन ले लूँ और ये यूट्यूब चैनल ना चले। हालांकि यूट्यूब चैनल में चलाने के लिए मतलब बहुत फेमस है इनके लिए नहीं बना रहा हूँ, बट लेट्स से कोई क्रिएटर एक बड़ा सा महंगा सा फ़ोन ले लेता है टू रिकॉर्ड हिज वीडियोस एंड हिज क्राफ्ट, और वो वीडियो ना चले तो उसका जो लॉस होगा उसे तो उसे बुक करना चाहिए। इसका जो आईफोन का खर्चा है उसे तो बुक करना चाहिए, पर ये सोच के कि यार वीडियो बहुत चल जाएगी फिर तो पैसा वसूल ही हो जाएगा, ये सोच गलत है। ये प्रूडेंस कंसेप्ट के खिलाफ जाती है, प्रूडेंस कंसेप्ट नहीं है। आपको ज़िंदगी में हमेशा थोड़ा प्रूडेंट रहना चाहिए। सो प्रूडेंट रहने से आपकी लाइफ में जो भी आप डिसीजन लोगे उसमें रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। आपकी रिस्क कम होने की वजह से अल्टीमेटली आपको गेन हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है। अब इसका और कहीं यूज़ कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। व्हेन यू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड, यू ऑलवेज सी द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो चलाते हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं, उनका कुछ एक पैसा जो है वो ब्लॉक होता है